8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वह है प्रवाह कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत कार्यपत्रक 38। आज की क्लास में हम कार्यपत्रक 38 खोल करेंगे जो पेज नंबर 53 पे। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 38, इसमें दक्षता है बाह्य संख्याओं की समझ बना सके। ठीक है विद्यार्थियों, तो बाह्य संख्याएं वे होती हैं जिनमें किसी न किसी संख्या का भाग जाता है, एक और स्वयं के अलावा। तो विद्यार्थियों, पहला सवाल है बाह्य संख्याओं पर गोल घेरा लगाएं। ठीक है विद्यार्थियों, क्योंकि किसी भी संख्या में एक का भाग जाता ही है और स्वयं का भाग भी जाता है। इसके अलावा अगर किसी संख्या का भाग जाता है, अर्थात कोई संख्या किसी अन्य संख्या से भाज्य है, तो वह भाज्य संख्याएं होगी। एक भाज्य संख्या नहीं है, दो यह भी भाज्य संख्या नहीं है, तीन यह भी भाज्य संख्या नहीं है, चार भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें एक और चार के अलावा दो का भाग जाता है, तो ये 4 भाज्य संख्या है। 5 भाज्य संख्या नहीं है, 6 भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 1 और 6 के अलावा 2 का भाग भी जाता है और 3 का भाग भी जाता है, तो ये 6 भाज्य संख्या है। 7 भाज्य संख्या नहीं है, 8 भाज्य संख्या है, 9 भाज्य संख्या है, 10 भाज्य संख्या है, 11 भाज्य संख्या नहीं है, 12 भाज्य संख्या है, 13 भाज्य संख्या नहीं है, 14 भाज्य संख्या है, 15 भाज्य संख्या है, 16 भाज्य संख्या है, 17 भाज्य संख्या नहीं है, 18 भाज्य संख्या है, 19 भाज्य संख्या नहीं है, 20 भाज्य संख्या है, 21 भाज्य संख्या है, 22 भाज्य संख्या है, 23 भाज्य संख्या नहीं है, 24 भाज्य संख्या है, 25 भाज्य संख्या है, 26 भाज्य संख्या है, 27 भाज्य संख्या है, 28 भाज्य संख्या है, 29 भाज्य संख्या नहीं है, 31 भाज्य संख्या है, 30 भाज्य संख्या है, 31 भाज्य संख्या नहीं है, 32 भाज्य संख्या है, 33 भाज्य संख्या है, 34 भाज्य संख्या है, 35 भाज्य संख्या है, 36 भाज्य संख्या है, 37 भाज्य संख्या नहीं है, 38 भाज्य संख्या है, 39 भाज्य संख्या है, 40 भाज्य संख्या है, 41 भाज्य संख्या नहीं है, 42 भाज्य संख्या है, 43 भाज्य संख्या नहीं है, 44 भाज्य संख्या है, 45 भाज्य संख्या है, 46 भाज्य संख्या है, 47 भाज्य संख्या नहीं है, 48 भाज्य संख्या है, 49 भाज्य संख्या है, 50 भाज्य संख्या है, 51 भाज्य संख्या है। तो विद्यार्थियों, जिन जिन संख्याओं पे हमने घेरा बनाया वे सभी संख्याएं भाज्य संख्या हैं, क्योंकि इनमें एक और स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या का भाग जाता है, अर्थात ये संख्याएं एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाज्य हैं, इसलिए ये सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। चलिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं।
विद्यार्थियों अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 2, नीचे लिखी संख्याएं किस किस संख्या से भाज्य हैं लिखें। ये जो संख्या लिखी हुई है ये संख्याएं किस किस संख्या से भाज्य हैं ये हमें लिखना है, अर्थात इन संख्याओं में किन किन संख्या का भाग जाता है वे हमें लिखना है। 10 किस किस संख्या से भाज्य है, देखिए 1 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, 5 से भाज्य है, 10 से भाज्य है। इसी प्रकार 16 1 से भाज्य, 2 से, 4 से, 8 से और 16 से। इसी प्रकार ख, इसमें 15 1 से भाज्य है, 3 से, 5 से और 15 से। 25 जो है 1 से भाज्य है, 5 से और 25 से। इसी प्रकार ग, 20 जो है 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से। 3 से भाज्य है। 36 1 से भाज्य है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से और 36 से। ये इनसे भाज्य है। अगला है ग, 18 किससे भाज्य है, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से और 18 से। इसी प्रकार 24 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से। इन से भाज्य है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला सवाल है सवाल नंबर 3, नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला बनाएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। ये जो संख्या दे रखी 13, 14, 15, 13 से लगा करके 60 तक। अब इनमें से उन संख्याओं पर गोला बनाना है जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो विद्यार्थियों किसी भी संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा तब जाता है जब उस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से हो। इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8। इनमें से यदि कोई इकाई अंक है जिस संख्या में वे सभी संख्याएं 2 से विभाजित होती है, इनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। जैसे देखिए 14, तो हमें उन पर गोला बनाना है। 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60। ठीक है विद्यार्थियों, अब ये सभी संख्या देख लीजिए आप। जो ये संख्याएं हैं ये सभी सम संख्याएं हैं और इनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये हैं। तो ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित होती है, इनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्याओं पर बॉक्स बनाएं जिनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, ये जो संख्या दे रखी है इनमें हमें उन संख्याओं पर बॉक्स बनाना है जिनमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है।
तो विद्यार्थियों किसी भी संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा तब जाता है जब उस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो। इकाई अंक क्या हो, या तो 0 हो या 5 हो, तब उस संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। देखिए जैसे 25, 30, इनका इकाई अंक 0 या 5 है। और देखिए इनमें से 35, 45, 50, 75, 95, 70, 55, 90। ठीक है विद्यार्थियों, इन संख्याओं में ये जो संख्या थी, ये संख्या 5 से विभाजित है। इन संख्याओं में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 5, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में एक ऐसा अंक लिखें ताकि संख्या 10 से विभाज्य हो जाए। ये जो संख्या दे रखी है, इनमें जो रिक्त स्थान है वहाँ ऐसा अंक लिखना है जिससे वह संख्या 10 से विभाजित हो जाए। तो विद्यार्थियों कोई भी संख्या 10 से विभाजित तब होती है जब उस संख्या का इकाई अंक 0 हो। तो विद्यार्थियों इकाई अंक क्या हो, 0 हो, वे सभी संख्या 10 से विभाजित होगी। देखिए अब इसमें इकाई अंक छूटा हुआ है, तो यहाँ हम क्या लिखें, 0 लिखेंगे तभी वह संख्या 10 से विभाजित होगी, विभाज्य होगी। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 29,430। ठीक है विद्यार्थियों, अगला है ख। इसमें देखिए इकाई अंक पहले से ही 0 है, तो यहाँ पे आप 0 से लगा करके 9 तक कोई सा भी अंक लिख सकते हैं, तब भी वह संख्या 10 से विभाजित होगी, क्योंकि इकाई अंक पहले से ही 0 है। ठीक है विद्यार्थियों, तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे 2 लिख देता हूँ। आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुछ भी लिखेंगे तब भी उसका 0 जो आपके इकाई अंक है वह नहीं बदलेगा। तो हमें 10 से विभाजित तब होगी जब इकाई अंक 0 है, 0 पहले से है, तो यहाँ पे आप कुछ भी अंक लिख सकते हो। ग है, इसमें भी देखिए 0 इकाई अंक दे रखा है, 0 है, तब आप यहाँ पे आप कोई भी अंक लिख सकते हो, जैसे मैं 5 लिख दूँ, तो ये संख्या भी 10 से विभाजित होगी। अगली देखिए इसमें भी इकाई अंक 0 दे रखा, तो यहाँ पे भी आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं 7 लिख दूँ, 9 लिख दूँ, कुछ भी लिखें तब ये संख्या 10 से विभाजित होगी, क्योंकि इसका इकाई अंक 0 ही है। ठीक है विद्यार्थियों, तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने कार्यपत्रक 38 को हल किया। आप भी इस कार्यपत्रक को समझ करके हल कीजिए। विद्यार्थियों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SL को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।